बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे कुछ ऐसे रिश्तों की दरारें छुपी होती हैं जो वक्त वक्त पर सतह पर आ जाती हैं। और हाल ही में राहुल भट्ट ने जो बयान दिया, उसने भट्ट परिवार की वही पुरानी दरारें फिर से उजागर कर दी। उन्होंने आलिया भट्ट और पूजा भट्ट की तुलना करते हुए कहा कि पूजा भट्ट के सामने आलिया तो पानी कम चाय है, चाहे टैलेंट हो, लुक्स हो या सेक्सीनेस, आलिया हर मायने में कम है। But if you ask me in my opinion, she is not even half of what my real sister is. She is not even half. Not talent, ना तो looks, ना तो सेक्सी, मेरे सगी बहन के सामने पानी कम चाय। उन्होंने माना कि आलिया को पब्लिक रिलेशन संभालना आता है, लेकिन अगर असली प्रतिभा की बात हो तो वो पूजा के आसपास भी नहीं है। ये कंपैरिजन तब आया जब इंटरव्यू में पूजा को लेकर कोई सवाल तक नहीं पूछा गया था, यानी राहुल ने खुद ये मुद्दा उठाया। इस बयान ने एक पुरानी टीस को हवा दी, वो दूरी जो इस परिवार के बीच हमेशा से रही है। महेश भट्ट की 2 शादियां रहीं, पहली लॉरेन ब्राइड से जिनसे राहुल और पूजा हुए, और दूसरी सोनी राजदान से जिनसे आलिया और शाहीन। चौंकाने वाली बात यह रही कि महेश भट्ट ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना इस्लाम में कन्वर्ट होकर दूसरी शादी की। राहुल हमेशा ये महसूस करते आए हैं कि उन्हें प्रॉपर लॉन्च या वो प्यार नहीं मिला जो एक पिता से मिलना चाहिए था। उन्होंने खुद को एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जैसा महसूस किया, और शायद यही वजह है कि वो अब भी अपनी बातों में उस दर्द को बाहर निकालते हैं। वहीं आलिया ने हमेशा इस फैमिली केओस से खुद को दूर रखा है, और शायद यही रीजन है कि उनका करियर आज भी स्मूथ और कंट्रोवर्सी फ्री चल रहा है। एक बार शाहीन भट्ट की किताब के लॉन्च इवेंट में महेश भट्ट सबके सामने चिल्लाने लगे। आलिया विजिबली डिस्टर्ब्ड दिखी और मीडिया से कहा, मैंने कहा था ये हो सकता है। ऐसा माहौल जहां एक गलत बात कभी भी आउटबर्स्ट में बदल सकती है, कोई भी झेलना नहीं चाहेगा। यही अनप्रिडिक्टेबल नेचर महेश भट्ट की पहचान बन चुका है। वो कभी भी किसी पर चिल्ला सकते हैं, लोगों की पर्सनल स्पेस को क्रॉस कर सकते हैं, और उन्हें शायद इसका एहसास भी नहीं होता। पूजा भट्ट भी अपने पापा जैसी ट्रेट्स लिए हुए हैं, चाहे वो बिग बॉस में दूसरों को मॉरल लेक्चर देना हो या अपनी बात को जबरदस्ती सही साबित करना। मनीषा रानी और अभिषेक मल्हान जैसे कंटेस्टेंट्स को उन्होंने जिस अंदाज में बुली किया, वो दर्शकों को चुभा। राहुल खुद भी इस बात को मानते हैं कि उनके पापा के रिएक्शंस की वजह से उनकी इमेज पर असर पड़ा है, और उन्हें उन चीजों की सजा मिली जो उन्होंने की ही नहीं। उन्होंने कहा था, मैं बचपन से ही सीधा के साथ सीधा और टेढ़े के साथ बहुत टेढ़ा था, और आज भी वो इसी रिबेलियस एटीट्यूड को प्राउडली कैरी करते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब उनके और रणवीर, पूजा के एक्स पार्टनर के बीच घर में फिजिकल लड़ाई हो गई थी, और उसका कारण भी फैमिली में ही छुपा था। पूजा और आलिया को हमने कई बार पब्लिक में साथ देखा है, लेकिन राहुल हमेशा नजर नहीं आते। उनकी कभी कोई फोटो तीनों के साथ एक फ्रेम में नहीं दिखती, शायद इसलिए क्योंकि वो खुद को हमेशा उस फैमिली से डिस्कनेक्टेड मानते हैं। उनका कहना है कि उनके पिता अपने बच्चों को अपने फिलोसॉफिकल या आइडियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनाते रहे, जो कई बार खुद बच्चों के लिए ही डैमेजिंग साबित हुए। और यही वजह है कि जब राहुल आलिया की तारीफ भी करते हैं तो उसमें भी पूजा को सुपीरियर बताना नहीं भूलते। वो कॉम्प्लीमेंट्स भी एक बिटर स्वीट टेस्ट के साथ आते हैं, जहां एक तरफ वो कहते हैं कि आलिया एक अच्छी माँ है, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन साथ ही जोड़ते हैं कि मेरी सगी बहन के सामने वो कुछ नहीं है। पूजा को लेकर भी राहुल कहते हैं कि अमंग ऑल सिबलिंग्स पूजा ही सबसे टैलेंटेड, सबसे मॉरलिस्टिक है। लेकिन जिन लोगों ने पूजा को बिग बॉस या इंटरव्यूज में देखा है, वो शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे। पूजा का जो एटीट्यूड ऑन कैमरा दिखता है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑफ कैमरा वो किस हद तक लोगों पर हावी रहती होंगी। और आलिया, उन्होंने कभी इस टॉक्सिक सर्कल को पब्लिकली फ्यूल नहीं किया, शायद इसलिए उनका करियर एक अलग डायरेक्शन में बढ़ पाया। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो सेल्फिश है, लेकिन ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ऐसे एनवायरनमेंट में बाउंड्रीज रखना सर्वाइवल होता है। राहुल का बयान एक बार फिर ये साबित करता है कि भट्ट परिवार सिर्फ सक्सेसफुल नहीं है, वो डीपली फ्रैगमेंटेड भी है। और इस फ्रैक्चर्ड फैमिली में अगर कोई है जिसने खुद को बचा लिया है, तो वो सिर्फ एक नाम है, आलिया भट्ट।